अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो Redmi Note 11। यस, मैं Redmi Note 11 Pro की बात नहीं कर रहा। अगर आपका प्राइस बजट अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये है ना, आपको एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसका डिज़ाइन आईफोन 12 की तरह फ्लैट हो, आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट चाहिए, 5G चिप चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, तो मेक श्योर ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको Redmi Note 11 के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस टैग क्या है, इसमें क्या क्या स्पेक्स आपको देखने को मिलने वाली है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। और मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को ना कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आपका प्राइस बजट अराउंड 30 से 35 हज़ार रुपये है ना, तो आई थिंक सो कि आप अपना माइंड बदल सकते हैं। अगर आपने कोई डिवाइस और सोची हुई है ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है इस वीडियो के बाद, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि Redmi Note 11 सीरीज़ को इंपोर्ट किया जाए। 28 अक्टूबर को ये चाइना में लॉन्च होने वाली है, तो क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अभी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्विक तरीके से हाईलाइटिंग पॉइंट बता देता हूँ, देन नेक्स्ट चल के बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस टैग क्या है, पाकिस्तान में आपको ये कब देखने को मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी हाईलाइटिंग पॉइंट की बात कर लिए तो इसका डिस्प्ले जो है 120 हर्ट्ज IPS पैनल होने वाला है, साथ में UFS 2.2 की स्टोरेज होने वाली है। बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इस डिवाइस के मेन हाईलाइटिंग पॉइंट की बात कर लीजिए, इस डिवाइस का चिपसेट वो है Dimensity 810 विच इज़ अ 5G चिपसेट, फुली इंटीग्रेटेड 5G चिपसेट है। जैसे ही पाकिस्तान में 5G आएगी तो ये अडॉप्ट कर लेगा, तो एक 5G चिपसेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है। ये तो है डिवाइस की कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट। और डिवाइस का मेन जो हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसका डिज़ाइन। यस, यहाँ पर इस बारी आईफोन 12 को ना काफ़ी फुली कर लिया गया है। यस, फ्लैट डिज़ाइन है, फ्लैट जो बॉर्डर है डिवाइस के, यहाँ पर कॉर्नर कह सकते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट है आईफोन 12 की तरह बिल्कुल, और दिखने में भी एक काफ़ी अच्छा फील प्रोवाइड करता है। तो गाइस अभी बात करते हैं इस डिवाइस के एक्सपेक्टेड प्राइस टैग की, कब ये लॉन्च होने वाली है पाकिस्तान में, चाइना में तो 28 अक्टूबर को लॉन्च है। और उसके अलावा किन किन यूज़र को इस डिवाइस का वेट करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताता हूँ आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वीडियो पूरा देखा करें। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लीजिए डिवाइस के प्राइस टैग की। चाइना में इसका एक्सपेक्टेड प्राइस टैग जो होने वाला है वो अराउंड 1200 युआन है, अराउंड पाकिस्तानी कहीं ना कहीं 33 एक हज़ार के आसपास बनता है। और अगर ये डिवाइस पाकिस्तान में मेरे मुताबिक 35 के आसपास आने वाली है, अंडर 35 होने वाली, क्योंकि Redmi Note 9 को देख लीजिए, Redmi Note 10 को देख लीजिए, और Redmi Note 11 भी उसी प्राइस कैटेगरी में आने वाला है। 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जंप नहीं होना चाहिए। तो अराउंड 35,000 के प्राइस टैग में अगर देखा जाए, 120 हर्ट्ज है, IPS पैनल है, एमोलेड नहीं है, ये चीज़ पहले क्लियर कर दूँ। साथ में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, वो तो Redmi 10 में भी हमें देखने को मिला, लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि Redmi Note 11 में, जो कि इनकी एक सबसे ज़्यादा बिकने वाली सीरीज़ है, उसमें ये ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट करके देंगे कैमरा डिपार्टमेंट में स्पेशली। लेकिन साथ में इनको अपने MIUI पर भी काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि चिपसेट हल्का है, मतलब कंपैरेटिवली हल्के है, और MIUI बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इनको काम तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। उसके बात कर लिए डिवाइस के लॉन्च डेट की, पाकिस्तान में 28 अक्टूबर को तो चाइना में लॉन्च होने वाली है, और चाइना की जो फर्स्ट सेल निकल के आने वाली है वो अराउंड 11/11 को निकल के आने वाली है, मेरे पास जो कंफर्मेशन आ रही है। और पाकिस्तान की बात कर लिए तो ये पाकिस्तान में आपको कहीं ना कहीं दिसंबर के स्टार्ट या दिसंबर के मिड में ये डिवाइसेस देखने को मिलने वाली है, अभी मेरे पास जो कंफर्मेशन आ रही है। अभी बात करते हैं कि किन किन यूज़र को इस डिवाइस का वेट करना है और किन किन यूज़र को इस डिवाइस का वेट नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप एक गेमर हैं तो डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आज तक हमने Dimensity 810 को यहाँ पर टेस्ट आउट नहीं किया, तो कोई पता नहीं उसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। आई होप सो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। साथ में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी है, IPS पैनल है, पहले ही बता दूं। साथ में यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट 50 मेगापिक्सल का, ये भी कोई आइडिया नहीं है कि वो 50 मेगापिक्सल की एक्चुअल में क्वालिटी कैसी निकल के आने वाली है, तो मेक श्योर आपको वेट ही करना पड़ेगा। जिस तरह का भी आप यूज़र हैं आप वेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि इसका प्राइस टैग क्या आता है, टोटली प्राइस के ऊपर ये डिवाइस बेस करेगी। प्राइस अच्छा आएगा तो डेफिनेटली एक सॉलिड ऑप्शन बन सकता है 30 से 35 वाली मार्केट में। बाकी यही है Redmi Note 11 के बारे में मेरे सारे ओपिनियन जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये लाइट हमने न्यू लगाई है, तो आप बताएं ज़रा वो अच्छा इफेक्ट आ रहा है कि बुरा इफेक्ट आ रहा है। अगर बुरा आ रहा है तो फिर इसका कुछ और करेंगे, अच्छा आ रहा है तो फिर इसको ही चलाई रखेंगे। बैकग्राउंड और सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी बदलने वाली हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो सारी चीज़ें भी देख सकें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके मुताबिक Redmi Note 11 का एग्जैक्ट राइट प्राइस टैग क्या होना चाहिए कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।